चलो आज देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन से कुछ और क्वेश्चंस जो कि सॉल्व करना है। आप देखो, ट्राई करो तो सॉल्व होता है या नहीं कुछ क्वेश्चंस। ये हमने कर लिया था, ये देखिए तो सॉल्व होगा। हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस आई फाई। ए बी की जगह यहाँ पे थीटा और फाई लिखा है। साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी स्क्वायर थीटा and cos hyperbolic theta h square theta are the roots of the equation. This equation हमारा इस फॉर्म में गिवन है। that means t square minus t 1 plus u square v square plus u square is equal to 0. गिवन इंफॉर्मेशन ये है, प्रूफ करना है ये, और जो प्रूफ करना है जो रिजल्ट है सो ये भी किया हुआ है। दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो u और v का वैल्यू आपको पता है, सॉल्व करके देखिए तो बन सकता है, या फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है बनने का, सॉल्व होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अटेम्प्ट करके देखो क्या होता है। रोल नंबर 57। यस मैम। बन जाएगा, देखिए तो बनाकर। यस मैम। ओके, कौन क्वेश्चन नंबर 4 मैम? यस हाँ। बताइए। नहीं हो रहा, बताइए प्रॉब्लम आ रही है तो फिर बोलो, डिस्कस करते हैं। चलो, मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं। जो देखिए यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना है इस फंक्शन को, तो आपको पता है हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए, हम लोग यही लिखते हैं। अगर हम इसे ब्रेक करेंगे साइन ए प्लस बी को, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही टर्म आएगा। तो इसमें जो प्लस के पहले जो टर्म आ रहा है वो क्या होगा, u, and that u is what, sin a, that means sin theta plus cos i phi, और cos i phi को आप लिख सकते हैं cos hyperbolic phi। इसी तरह v जो बचेगा दूसरा वाला पोर्शन sin a प्लस cos b पे ब्रेक करोगे इस फॉर्मूला को, तो sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी,
तो कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाइव, यू और आई वी को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, इस टर्म का जो हमें लाना है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, u और v को। तो u स्क्वायर और v स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म आएगा। इन दोनों को ऐड करो, दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर, सो दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए, ये जो टर्म है हम लोगों को रिजल्ट लाना है ना, वो थीटा और फाई, ये टर्म हमारा एक आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, और कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है, तो कॉस का कन्वर्जन कर देते हैं साइन थीटा में। सो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक का भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एच स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस वन। अब ये टर्म प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस वन। सो ये टर्म हमें यू स्क्वायर और वी स्क्वायर को ऐड करने वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, इसमें वन और ऐड कर दो तो ये पूरा टर्म मिल जाएगा जो यहाँ लिखा जा रहा है, टी का कोएफिशिएंट जो है। सो इसमें एक टर्म और ऐड कर दे वन प्लस दिस टर्म, तो आपके पास जो आ रहा है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर। हम लोगों को करना क्या था, ये जो टर्म था साइन थीटा और ये वाला यू वी के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया है, और वही यू स्क्वायर वी स्क्वायर यहाँ यूज किया जा रहा है, तो ये पूरा टर्म तो हमें मिल गया, टी का कोएफिशिएंट मिल गया। अब इसी तरह यू स्क्वायर, सिर्फ यू स्क्वायर को ऐड करने बोला जाए, तो आपको पता है u का वैल्यू क्या है, ये यू स्क्वायर को फिर से स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यू स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, यही हमारा यू स्क्वायर है। अब इन सारे टर्म को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, और आपको पता है एक चीज़ अगर यहाँ ध्यान दिए होंगे तो देखो ये टर्म है, देयर इज सम वेरिएबल t, जो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सम कांस्टेंट, आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सम कांस्टेंट जो टर्म होता है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक्स स्क्वायर कुछ कांस्टेंट होगा दैट इनटू एक्स प्लस यू स्क्वायर, ये जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो हमें मिल गया। क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको पता होगा कि जब ये फिफ्थ सिक्स में ही पढ़े होंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो टर्म होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू ज़ीरो, यही टर्म हम लिखते हैं, और यही मीनिंग होता है जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है, जो प्रोडक्ट वाला टर्म होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता था वो सम ऑफ रूट्स को डिफाइन करता था, और जो कांस्टेंट होता था वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिफाइन करता था। तो ये चीज़ हमें यहाँ से थियोरेटिकली ही मिल जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो u और v की जगह जो वेरिएबल है वो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव यही रूट्स शो कर रहा है, तो हम बस इस चीज़ को लिख दे रहे हैं। इसके बाद हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं करना होगा, क्योंकि ये टर्म पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, उसके बेसिस पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दिया, और जो भी इंफॉर्मेशन थे आपको अटेम्प्ट कहाँ से लेना था, सिर्फ यू वी के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वही यू स्क्वायर वी स्क्वायर, वन इज कांस्टेंट यू स्क्वायर, यही सारा टर्म बस रीअरेंज करके सॉल्व करना था। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखो क्या है, साइन अल्फा प्लस आई बीटा, इस पूरे हाइपरबोलिक फंक्शन। मैम हेलो मैम, हाँ बोलिए। पहले हमको ऊपर वाला ही समझ नहीं आया थोड़ा भी। क्या नहीं समझ आया, पूछे तो।
बता रहे हो तो है नहीं। इस बार गिवन इंफॉर्मेशन का तो भी पूरा पूरा यूज नहीं किया गया इसमें। कहाँ गिवन इंफॉर्मेशन को पूरा यूज नहीं किया गया है, मुझे ये बताओ तो पहले। साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू यू आई वी है, बट आई वी तो कहीं यूज नहीं किया गया है। यू प्लस आई बी को यूज कैसे नहीं किया गया, मैंने क्या कहा? इस टर्म को ब्रेक कर दो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी नहीं आएगा। आएगा। वही टर्म को यू लिख रहा है ना, साइन ए कॉस बी। देखो यहाँ एक स्टेप स्किप किया हुआ है, वही चीज है। वो तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रेक करके कॉपी पे लिखिए, ज्यादा बेटर समझ में। तो हम यहाँ पे 1 + u² + v² कैसे लिख सकते हैं? एक मिनट, पहले ऊपर वाला क्लियर है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। वो तो u इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, वो क्लियर है। हाँ, वहां तक तो हम भी अभी गए थे। अभी आप वही कंफ्यूज थे ना, अभी तो आप वही पूछ रहे थे कैसे लिख दिया। गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं किया आप बोल रहे हैं, तो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस ही भी ऐसे लिखा है। वो तो गिवन, वहां तक। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन के आपके स्टेटमेंट की बात मैं कर रही हूँ। आप बोल रहे थे गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं किया है, वो गिवन इन्फॉर्मेशन साइन ए कॉस बी को यूज करके ही यूवी ये लिखा है। बट अब अपोजिट साइड वाले को किधर यूज किया है? अपोजिट साइड वाले का ही तो एक्सपेंशन ये होगा ना, इसी फॉर्मूला का ना टर्म आता है, साइन ए कॉस बी साइन ए। जब बता रहे होते हो तो बोल रहे होते समझ आ गया, जब नहीं तो फिर क्या लिखा। हम तो कभी बोलते ही नहीं है, समझ आ गया। अच्छी बात है। साइन थीटा प्लस आई फाई, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसी का फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस आई फाई प्लस साइन आई फाई साइन आई फाई, आई ठीक है, इंटू कॉस थीटा। इंटू कॉस थीटा, सॉरी इंटू, ठीक है, कॉस, यस। ये टर्म हो गया। अब मुझे ये बताइए, ये जो टर्म है, इसको पता है, इसको आई एफ आई को हम कॉस हाइपरबोलिक भी लिख सकते हैं। बोलो, साइन साइन कॉस आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, एक बार चेक करिए फॉर्मूला। क्या मैम? इस टर्म को कॉस आई फाई को हम कॉस हाइपरबोलिक फाई लिख सकते हैं। यस मैम, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक यस। फाई, ये हम लिख दिए, ठीक है। और ये यहाँ, एक यहाँ पे साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्लस साइन, इधर क्या हमारा बचा, इसको भी लिख सकते हैं, आई साइन एच एच। हाँ ठीक। लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हो आई जाएगा साइन आई साइन हाइपरबोलिक फाई, फाई ठीक है। और एंड ये वो टर्म हो कॉस गया थीटा। कॉस थीटा, कॉस ठीक थीटा। है। अब दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म हो गया, दिस यस मैम। इक्विवेलेंट टू दिस टर्म हो गया। ये गिवन इंफॉर्मेशन से ही निकाले हो ना, इसी को यू लिख रहा है, इसी को वी लिख रहा है, हो गया, हाँ। ठीक है। अब इसके बाद देखो, फिर से आपको क्वेश्चन में हर जगह गिवन इंफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल कर, साथ में क्या लिख रहा है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे आपको यू वी मिल गया। अब देखो दूसरे क्या बोल रहा है, ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है तो वो बाद में आएगा। प्रूफ करना है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा और कॉस एच स्क्वायर फाइव रूट्स ऑफ दिस टर्म, ये इसका रूट है, ये प्रूफ करना है।
तो सॉल्व तो इसको करना पड़ेगा, ये सॉल्व कर, ये रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा, यही। तो हमें यस मैम। टर्म्स क्या चाहिए, ये टर्म्स चाहिए। अब इसमें देखो क्या, ये स्क्वायर जो है वो अभी हम नहीं जानते हैं क्या है। हम यू हमारे पास है तो हम यू स्क्वायर निकाल सकते हैं, वी हमारे पास है वी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये यू स्क्वायर भी हम सॉल्व करके ला सकते हैं, वन टर्म ऐड करने बोल रहा है हम ये भी कर सकते हैं। ये सारा काम हम कर लेते हैं जो हम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फॉर्म है आपको दिख रहा होगा, रूट्स निकालने बोला पहले तो, और उसके बाद ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट इनटू टी, तो एक्स की जगह ये है, यस मैम, यस मैम। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब आपको यस कर। पता होगा, होना चाहिए कि अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है तो इसका जो दो रूट्स आता है उसमें प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स को इसको लिखा जाता है, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट जो होता है उसका कोएफिशिएंट ये होता है जो लिखा है लास्ट में, दिस टर्म टी स्क्वायर माइनस टी, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो जरा ध्यान से, रूट आपको क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट क्या दिया है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम, यही बोल रहा है ना ये रूट के, यस। दीज आर द रूट्स। तो इसका सम करोगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, बताओ, जो तुम इस टर्म से लेके लाए हो, यस मैम, आ रहा है। आ गया। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर फाइव, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एच स्क्वायर जो आप सॉल्व कर रहे थे, ये जो यू स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, यही टर्म आ रहा है ना। और ये टर्म इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों रूट्स नहीं होगा। मैम जब अभी अपोजिट साइड में है ये, तो इस यू कहाँ पे भूल गए हम भी। क्या बोल गए, कुछ नहीं, बताइए, भूल गए हम। देखो यही मतलब हमको ये बताना था, हमें शुरू यहीं से करना है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का सम आ रहा है या नहीं ये देख लेंगे। तो देखो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, यू स्क्वायर वी स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं, ये आ रहा है, इसमें वन ऐड करने बोला है, यहीं पे ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो ये टर्म आ रहा है, एंड जो टर्म आ रहा है दैट इज द सम ऑफ दीज टू, तो सम ऑफ रूट्स हो गया ये। तो क्वाड्रेटिक में ये जो टर्म होता है दैट इज द सम ऑफ रूट्स, और ये जो टर्म है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो हम इसको देखो u का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, ये u स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स ये दोनों इसका रूट है, दैट्स इट। समझ आया अब, या अभी भी कोई डाउट है। बताओ, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, ये टर्म है मतलब सॉल्यूशन आ गया, आवाज कट रही है, एक करना मिनट। करना। देखो क्वेश्चन से ना तो आपको समझ में ये आ जाना चाहिए कि इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन हमें इस फॉर्म में दिया है और ये प्रूफ करना है, तो लॉजिकली आपको इससे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये टर्म रूट कब होगा, जब ये जो टर्म है दैट इज द सम ऑफ दीज टू प्रूफ हो जाए, और ये जो टर्म है वो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म प्रूफ हो जाए, तो ये इस इक्वेशन का रूट होगा। तो ये चीज़ आपको इसके लिए क्वाड्रेटिक वाला जो टर्म था, चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का मल्टीपल जो ये टर्म होता है वो, और प्रोडक्ट ऑफ द जो टर्म होता है ये आपके माइंड में पहले से आ जाना चाहिए, तब आप ये प्रूफ कर लेंगे, तब आप ये शो करेंगे।
ये इस फॉर्म पे। यूएस, हेलो मैम, या हाँ यूएस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब किए हैं तो इसका हाँ, थर्ड स्टेप में -1 कैसे आया? -1 ये सॉल्व करो ना, ये सिंप्लीफाई करो। 1 × 1 मल्टीप्लाई करना, कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। इस सब का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पूरा सॉल्व करिएगा ना तो वो आ जाएगा। इसके लिए खुद से कॉपी वर्क करोगी थोड़ा बहुत तब ना, नहीं तो ऐसे अगर देखिएगा ना बिना प्रैक्टिस का तो सारा क्वेश्चन आपको अलग ही नजर आएगा। मैम पता है हम लोग से क्वेश्चन और आंसर दोनों में कोरिलेट नहीं हो सकता है कि करना क्या है नेक्स्ट स्टेप। जैसे पता है अभी 2 स्टेप गए थे यू एंड बी तक, और यू स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद बिल्कुल ही खत्म हो गया, अंत हो गया एक उसका। बात बताओ रोहित, जब तुम u स्क्वायर v स्क्वायर कर लिए तो यहाँ पे 1 ऐड करना क्या मुश्किल था? 1 अपने से हम ऐड कुछ करते नहीं है जब तक अपने दिखे से नहीं तो। नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ अपने से तो u स्क्वायर v स्क्वायर आप क्यों किए थे, मुझे ये बताइए तो पहले। इसी फॉर्म को देख के किए। स्क्वायर यू स्क्वायर बी स्क्वायर इसलिए किए थे कि हमको पता था कि ये इसको यदि तोड़ेंगे तो इसी तरह का इक्वेशन आता है, ये इसको हाँ साइन थीटा एंड अच्छा, प्लस उससे ए पहले एंड ए प्लस बी को, साइन ए प्लस बी को। उससे पहले यहाँ से हिंट नहीं मिल रहा है, u स्क्वायर v स्क्वायर और 1 ऐड करके देख लें यहाँ का टर्म क्या आ रहा है, बताओ। वही तो समझ नहीं आता है ना, पहले क्या करें इसको देखें, कुछ रास्ते में अटक जाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है ना, सबका प्रैक्टिस करिए। जितने भी क्वेश्चन है सब तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। अब हम लोगों ने बहुत टाइम दे दिया है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, और आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जबकि ट्रिगोनोमेट्रिक में देखिएगा ना तो आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता रहता है, बिकॉज फॉर्म ऑफ इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्री में आपको पता है जितना फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में है उतना तो कभी किसी और टॉपिक में आपको मिलेगा ही नहीं, है है ना, ही नहीं। ही नहीं, चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक यस फॉर्म से मैम। दूसरे फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, वो एक बार देखिए प्रैक्टिस करके, और क्वेश्चंस इससे बनाओ, सॉल्व करो। जब तक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इसमें क्वेश्चन वो जो आप बोल रहे हैं ना आइडिया नहीं मिल रहा है आंसर वाला, ये चीज नहीं हो पाएगा। यस मैम। ये क्वेश्चन देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आपको एक टर्म, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन वाला पता है और ये एक्सपेंशन जानते हैं, सिर्फ ये 2 स्टेप से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इसका एक्सपेंशन साइन ए इस कॉस बी प्रिपेयर करो। ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है ना कि यदि 2 स्टेप चले भी गए तो लगता है वो वही अंत हो गया क्वेश्चन का, अब बनेगा ही नहीं आगे कुछ। तो वो वहां से फिर नया इंफॉर्मेशन जनरेट करिए, ठीक है, नया इंफॉर्मेशन जनरेट करिए, क्योंकि ये चीज वही किया गया है। ये यू भी तो निकाल लिया, यू स्क्वायर वी स्क्वायर यहीं पे बताया गया है, यहीं पे बताया गया है। यू स्क्वायर क्या है, तो यू जो आया है उसका स्क्वायर करो, तो वो टर्म यहीं पे बताया गया है, और इसको बस इस अब चीज। यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रोडक्ट तो निकाल लिए बट उसमें ऐड कैसे कर दे, हमको ये समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐड करना है बट खुद से कैसे ऐड करे ये समझ नहीं आता है। जब क्वेश्चन में दिया है ऐड करने में तो खुद से, खुद का बात कहाँ से आ जाता है। यहाँ पे आप कर रही है ना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर पाई इक्वल टू यू स्क्वायर, एंड लास्ट में जाकर इसको ऐड कर दे रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन को देख के आंसर के लिए, बस वो समझ नहीं आता है। क्वेश्चन का जो डिमांड होगा आंसर तो उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा ना, और ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज बहुत ज्यादा होता है, पता है आपको, पता है ना, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला, बस मैम। उसका बहुत सारा फॉर्मूला है। आपको जिस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए आपको उसी फॉर्म में लाना है, बस वही कर रहे हैं। चलो देखो तो ये क्वेश्चन, ये शायद आसानी से बन जाए आपसे। साइन अल्फा प्लस आई बीटा कॉस ए प्लस आई साइन ए,
प्रूव करना है cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। यहाँ पे भी वही करना है, साइन ए कॉस बी साइन ए, हाइपरबोलिक में कन्वर्जन, और जो राइट हैंड साइड वाला आएगा इन दोनों को कंपेयर करो, दिस इज इक्वल टू कॉस ए, दिस इज इक्वल टू साइन ए, देन प्रूफ। देखो तो ट्राई करो तो हो सकता है, शायद इसमें कुछ रिलेशन ज़्यादा बेटर मिल जाए। वो तो क्वाड्रेटिक वाला इन्वॉल्व किया हुआ था तो आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। हो पाएगा, ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैम बना रहे हैं। एक काम करती हूँ मैं, जो क्वेश्चंस है ना, आप कुछ देखो क्वेश्चंस, क्वेश्चन में जो वेरिएशन दिख रहा है उसको ध्यान से देखो, समझो, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बट बिना प्रैक्टिस के अगर आप चाहते हो तो फिर मुश्किल है। हो गया सॉल्व?
देखिए इसमें भी तो ज़्यादा स्टेप नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। देखो साइन ए कॉस बी ब्रेक कर दिया, सिंपली हाइपरबोलिक ये टर्म हमें मिल गया। एंड अगर हम इसे इक्वेट करें तो दिस टर्म जो टर्म आ रहा है आपका, ये टर्म इसके इक्विवेलेंट होगा और दूसरा वाला टर्म इसके इक्विवेलेंट होगा। सो इसी को इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स को इक्वली इक्वेट कर दिया। अब इससे हमें चाहिए क्या टर्म्स, एक टर्म रिमूव करना है। देखो यहाँ से हमें चाहिए रिजल्ट कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा की टर्म में। अब देखिए इस इक्वेशन से अगर हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों टर्म को हम सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, जो ये टर्म ऐड कर रहे हो सिंपली दोनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर लो। तो साइन अल्फा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि दोनों को के कॉम्बिनेशन से हमें रिजल्ट चाहिए। दिस टर्म इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हमें रिजल्ट चाहिए तो साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर अल्फा के टर्म में आपको चाहिए, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा के टर्म में चाहिए, और यहाँ मिला है जो वो साइन स्क्वायर अल्फा मिल रहा है, कॉस का हाइपरबोलिक मिल रहा है, तो हम उल्टा कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर वाले को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा के टर्म में रिजल्ट चाहिए, और साइन वाला हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के टर्म में चाहिए। तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस वाले को 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा कर दिया, ये टर्म एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 1 आपको पता है। अब यहाँ से इक्वेट करो, जो भी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट टर्म कॉम्बिनेशन सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स इट। सिर्फ 2 से 4 स्टेप में हाइपरबोलिक फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तीसरा स्टेप में भूल ही जा तीसरे स्टेप में भूल जा रहे हैं, क्या भूल क्या रहे हैं ये मैटर कर। अभी यहाँ पे यही नहीं कर रहे थे हम कि उधर हाइपरबोलिक वाले को बदल देते, इसको नहीं तो बदल देखो, देते। तो ये देखो ना रिजल्ट कैसा है, कॉस वाला है, कॉस अल्फा के टर्म में रिजल्ट दे रहा है, साइन हाइपरबोलिक के टर्म में रिजल्ट दे रहा है, तो साइन वाला अल्फा के टर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास कॉस के टर्म में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। ये तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लियर होता जाएगा ना, ये चीज हाँ वो आप खुद से सॉल्व करो, देखो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन ओके मैम। भेज देती हूँ आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास तक मुझे बताना क्या इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। मैम थोड़ा बहुत हिंट्स भी साथ में। हाँ हाँ, ये हम एक्सरसाइज का सॉल्व एग्जाम्पल भी भेज देते हैं, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी भेज देते हैं, आप दोनों करके देखना, पहले सॉल्व ओके मैम। कुछ वेरिएशन दिख जाएगा वो करके चेक कर लो, फिर सॉल्व एग्जाम अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना, ठीक है। बट प्रैक्टिस करना तभी बनेगा। और अगर हाइपरबोलिक से क्वेश्चन आता है ना तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत आसानी से बनने वाला है, 2 से 4 स्टेप में आपका समझ लीजिए 5-10 जिस नंबर का क्वेश्चन होगा वो मिल गया आपको। अगर 12 मार्क्स का AB में भी पूछता है तो 6 मार्क्स का इतना ही है आपको, समझे, बहुत आसान है। तो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व करो और प्रैक्टिस वाला ये भी कर लो, दोनों करके